प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एम के शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन मैथ्स, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ अलवर, आज बीएससी पार्ट द्वितीय गणित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय पेपर अवकलन समीकरण के कुछ कॉन्सेप्ट्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे हल करते हैं, उसके विशेष समाकलन पीआई के विभिन्न केसेस को कैसे अपन हल करके अवकल समीकरण का व्यापक हल प्राप्त करते हैं, वो आज आपको अध्ययन करवाने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, पीआई विशेष समाकलन ज्ञात करने के लिए हमने जो सूत्र काम में लिया वो कुछ इस तरीके से था। 1 पी बराबर 1/FD QX। विद्यार्थियों, जो QX आपको नज़र आ रहा है, इस QX के विभिन्न रूप अपन ने पिछले व्याख्यानों में भी आपसे चर्चा की थी और उससे संबंधित उदाहरण आपको करवाए थे। आज उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए इस QX का आज विशेष रूप जो आपके सामने स्लाइड पर आपको नज़र आएगा वो है कि जो e की पावर ax है, ये अकेला न होके इसके साथ में एक फलन v और आपको लगा हुआ नज़र आएगा। ये जो v है ये भी x का कोई फलन होता है। तो इसका हम विशेष समाकलन कैसे निकालते हैं उसका सूत्र मैंने यहाँ पर आपके लिए रख रखा है। जब ऐसी स्थिति बनती है तो 1/FD EAX v पीआई का जो मान है, सर्वप्रथम हम EAX को FD जो है उसमें D को x के गुणांक को जोड़ करके प्रतिस्थापित कर देते हैं, अर्थात इसको लिख देते हैं e की पावर ax भार किया 1/f(d + a)v। अब आगे अपने पास में 1/f(d + a)v का पी हम ज्ञात कर लेंगे, जो पूर्व में हमने अध्ययन किया हुआ है, और विशेष समाकलन ज्ञात कर लेंगे। इसको एक उदाहरण की मदद से मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। एक अवकल समीकरण d की घात 3d + 2y बराबर e की पावर 2x sin x आपको दिया हुआ है। सर्वप्रथम हम अवकल समीकरण का सहायक समीकरण अर्थात d को m से प्रतिस्थापित करके प्राप्त करते हैं, और वो हमारे पास में m² + 3m + 2 बराबर 0 के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ से हम m के दो मान प्राप्त कर लेते हैं, एक मान -1 और एक मान -2 के रूप में आपको प्राप्त होता है। CF बराबर हो जाएगा C1 e की पावर -x + C2 e की पावर -2x। इसके बाद में हम PI निकालते हैं। PI के लिए जो अभी थोड़ी देर पहले आपको सूत्र बतलाया था उसी को हम काम में लेंगे। 1/d² + 3d + 2 e की पावर 2x sin x। सर्वप्रथम हम e की पावर 2x को यहाँ से सेपरेट करते हैं, और उसको सेपरेट करने के लिए सूत्र में हमने बतलाया था x के गुणांक को d में जोड़ते हुए पार कर देते हैं, अर्थात जैसा आप देख रहे हैं e की पावर 2x 1/d + 2 होल स्क्वायर + 3 टाइम्स d + 2 + 2 sin x, ये अपने पास में आ जाएगा। अब हम हर को थोड़ा सा
हल करके लिख देते हैं, और ये हमारे पास में हल होने के बाद में e⁻²x 1/d² + 7d + 12 sin x आ जाएगा। विद्यार्थियों, इसके बाद में हम 1/fd² sin ax का सूत्र काम में लेते हैं, और वो सूत्र परिणाम जो है हमारे पास में आता है 1/f -a² sin of ax के बाद। ये ध्यान रखने की बात है। तो इस सूत्र को हम यहाँ पर काम में ले लेते हैं। जो d² है उसमें -1 + 7d + 12 लिख लेते हैं, इसको सरल करते हैं, और उसके बाद में पुनः d² क्रिएट करने के लिए 7d - 11 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाइड करते हैं, और इसको सामान्य हल करके पी का मान निकाल लेते हैं। इस तरीके से अपने पास में जो व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन GS के रूप में CF + PI का मान अपन प्राप्त कर लेते हैं। ये अपने पास में PI ज्ञात करने का एक विशेष केस जब QX का मान e⁻AX गुणा V के रूप में होता था, उसको प्राप्त किया। अब यदि QX में e⁻AX के स्थान पर XV ही होता है तो हम PI कैसे ज्ञात करेंगे, वो चीज़ आपको हम बतला रहे हैं। उसको ज्ञात करने के लिए आप देख रहे हो 1/fd XV का मान कैसे ज्ञात करेंगे। ये जो V है ये भी X का कोई फलन है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, गणित बीजगणितीय हो सकता है, चरघातांकी हो सकता है, लघु गुणकीय हो सकता है, त्रिकोणमितीय हो सकता है। तो विद्यार्थियों, इसको ज्ञात करने के लिए हम जो सूत्र काम में लेंगे वो आप यहाँ देख रहे हो, वो कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ है। 1/fd XV बराबर x टाइम्स 1/fdv प्लस d/d 1/fd। इससे हम इस तरीके के सवालों को बड़े सरलता से हल कर सकते हैं। इस केस को भी हम एक उदाहरण की मदद से आपको स्पष्ट करेंगे। विश्वास है आपको ये समझ में आएगा। d² + dy बराबर x sin x को हल कीजिए। सर्वप्रथम विद्यार्थियों, जो अवकल समीकरण दिया हुआ है उसका सहायक समीकरण, जिसे हम d को m से प्रतिस्थापित करके प्राप्त करते हैं और m के दो मान 0 और -1 प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ से पूरक फलन CF को प्राप्त किया जाता है। अब PI की बारी आई तो PI बराबर 1/d + 1 x cos x के बराबर। अब जो आपको सूत्र ऊपर दिया हुआ था उसको हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। x 1/d² + d cos x प्लस d/d 1/fd का मतलब d × d + 1 cos x के बराबर रख दिया। अब पहले पद में 1/d² + d cos x में cos x वाला सूत्र हम काम में लेंगे, अर्थात d² को x के गुणांक के स्क्वायर के माइनस से प्रतिस्थापित कर देते हैं और ये -1 + d के रूप में आ जाएगा। जो अपने पास में जिस प्रकार से अभी अपन ने 1/fd cos ax का सूत्र यहाँ पे काम में लेंगे। यहाँ पर विद्यार्थियों अपने पास में 1/fd के स्थान पर fd² वाले जो पद है उनको अपन x के गुणांक cos ax से
प्रतिस्थापित करते हैं और डी वाले पदियों की तो रहते हैं और यहाँ से ये 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर कोस ए एक्स के बराबर आ जाता है। हे काही परिणाम आहेत। तो आप इसको थोड़ा सा निकाल लें और निकालने के बाद में यहाँ पर उसको अप्लाई करें तो अपने पास में 1/-1 प्लस डी कोस एक्स और इधर जो ये दिया हुआ है 1/d+1 इसको आंशिक भिन्न विधि से पहले अपन ब्रेक करके लिख लेते हैं और उसके बाद में इसका डी के सापेक्ष में अवकलन करके अपन लिखते हैं और फिर पुनः वो ही सूत्र जो अभी पहले पद में हमने काम में लिया था उसी को यहाँ पर अप्लाई करते हैं और पी आई का मान सरलता से ज्ञात कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसका व्यापक हल ज्ञात करते हैं जो पूरक फलन और विशेष समाकलन पी आई अर्थात सी एफ प्लस पी आई के योगफल के बराबर होता है। तो ये अध्याय विद्यार्थियों यहीं पर समाप्त होता है। इससे संबंधित अन्य प्रश्न सोल्ड अनसोल्ड आपको पुस्तक में दिए हुए हैं, आप करें। अब मैं आपके लिए एक नया अध्याय जिसको समघाती रेखिक अवकल समीकरण होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको कैसे हल करते हैं उस विधि से आपको परिचित करवाने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, अवकल समीकरण जो स्लाइड पर आपको नजर आ रही है, इस तरीके का जो अवकल समीकरण होता है उसको हम समघाती रेखिक अवकल समीकरण कहते हैं। यहाँ पर जो ये a1 a2 ... an जो दिए हुए हैं ये अचर हैं और qx जो है ये कोई फलन है। इनको हल करने के लिए हम सर्वप्रथम जो समघात रेखिक अवकल समीकरण जो पृष्ठ में दिया हुआ होता है उसको नीचे लिखी हुई विधि से वर्णित विधि से एक अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण में रूपांतरित करने का प्रयास करते हैं और उसको रूपांतरित करने के लिए हम जो अपने समघात रेखिक अवकल समीकरण में स्वतंत्र चर x दिया हुआ है इसको एक नए चर z में परिवर्तित करते हैं और ऐसा करने के लिए हम x बराबर e की पावर z अर्थात z बराबर log ऑफ x आधार e अवकल समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। जब इस नए चर को हम प्रतिस्थापित करते हैं तो सर्वप्रथम अपन dy/dx निकालेंगे और dy/dx को निकालने के लिए dy/dz और dz/dx, क्योंकि अब y का सीधा x से संबंध नहीं रहेगा, y पहले z से संबंधित होगा और z फिर बाद में x से होगा। अब जो x बराबर e की पावर z अर्थात z बराबर जो log x है यहाँ से dz/dx का मान हम निकाल लेंगे और x dy/dx का मान dy/dz अर्थात कैपिटल dy जहाँ कैपिटल D बराबर d/dz के बराबर होता है। इसी तरीके से d²y/dx² को हम जैसा स्लाइड में आप देख रहे हैं इस तरीके से लिख देते हैं d/dx dy/dx। dy/dx का मान जस्ट अभी अपन ने निकाला, उस मान को यहाँ पे रख लेते हैं और थोड़ा सरल करते हैं
और सरल करने के बाद में जैसा आप स्लाइड में देख रहे हैं, ये अपने आप ही d2y/dx² अंत में एक्स स्क्वायर, ये थोड़ा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर x² होना चाहिए, अर्थात ये अपने पास में x² d²y/dx² का जो मान होगा विद्यार्थियों, ये हो जाएगा d-1y के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ये रह गया है, मतलब आपको ऐसे ही जब यहाँ पर x की घात 3 होगी तो यहाँ पर d3y/dx³ होगा और ये d-1 d-2y के बराबर आ जाएगा। इन परिणामों को हम वहाँ पर रखते हैं और रखने के बाद में जैसे ही नया अचर वहाँ पर प्रतिस्थापित होगा तो ये अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण अपन को प्राप्त हो जाएगा। इस अचर गुणांकों वाले उच्च कोटि के रेखिक अवकल समीकरण को सर्वप्रथम हम सहायक समीकरण के बाएं भाग को सहायक समीकरण में बदलकर सर्वप्रथम हम पूरक फलन का मान निकालते हैं और राइट हैंड साइड से दक्षिण भाग से हम व्यापक हल को ज्ञात कर लेते हैं, विशेष हल को ज्ञात करते हैं। व्यापक हल GS इन दोनों के योगफल के बराबर होता है। इससे संबंधित कुछ उदाहरण अपन अगले व्याख्यान में लेंगे। धन्यवाद।